and she got right to the top, the world's most sought after multi percussionist with a mastery of some thousand instruments and hectic international schedule. And उसके बाद क्या हुआ, और वो शीर्ष पहुंच गई right to the top, सबसे ज्यादा मांग वाली वो मल्टी परकशनिस्ट बन गई। मल्टी परकशनिस्ट क्या होता है बच्चों? वो व्यक्ति जो वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन होते हैं? व्यक्ति जो वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है, जिनके पास क्या था बच्चों? मास्टरी थी, मतलब वो माहिर थी सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स में। वो इतने सारे वाद्य यंत्र, इतने सारे यंत्रों को बजा सकती थी। एंड अ हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल, कुछ हजार उपकरणों की महारत के साथ और व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ। हेक्टिक का क्या मतलब होता है बच्चों? व्यस्त। इंटरनेशनल का मतलब अंतरराष्ट्रीय। मैं हमेशा की तरह बोल रही हूँ, आप लोग नोट करते रहना ये सब शब्दों को, आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। बेशक या तो आप एनसीईआरटी खोल के बैठ सकते हो या फिर आप अपनी अलग एक नोटबुक लेके बैठ सकते हो, लेकिन आप ये चीज नोट करते रहो। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों। इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। बिना एवलिन को इतनी सहजता से फंक्शन करते देखना दिलचस्प है। इंट्रीगिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? दिलचस्प। इंट्रीगिंग का मतलब क्या होता है? दिलचस्प। विदाउट हियरिंग, बिना सुने एवलिन को इतनी अच्छी तरीके से काम करते हुए देखना दिलचस्प है। इन आवर 2 hour डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के चर्चा में, डिस्कशन का मतलब क्या होता है? चर्चा। उसने कभी एक शब्द भी नहीं छोड़ा। शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। मिस का मतलब छोड़ना, वर्ड का मतलब शब्द। Men with bushy beards give me trouble, she laughed. उसने कभी एक शब्द भी नहीं छोड़ा। झाड़ीदार दाढ़ी वाले पुरुष मुझे परेशान करते हैं, उन्होंने हंस के कहा। Men with bushy beards, बुश मतलब झाड़ीदार दाढ़ी। बुशी बियर्ड का क्या मतलब हुआ? जिनकी झाड़ीदार दाढ़ी होती है। उनसे उनको थोड़ा डर लग रहा था, ऐसा वो बोलती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो भली भांति बोल सकती थी, ऐसा नहीं था कि उनको बोलने में कोई दिक्कत होती है। आमतौर पे क्योंकि क्या होता है बच्चों, जो लोगों को सुनने की क्षमता में दिक्कत होती है उनको बोलने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि आप जब कोई चीज सुनते हो तभी तो आप उस चीज को बोलोगे, है ना। लेकिन वो क्योंकि 11 साल की उम्र के बाद उन्होंने वो इस बीमारी का शिकार हुई थी, तो इसीलिए उससे पहले तो वो बोलती आ रही थी, तो इसी वजह से वो अच्छे तरीके से बोल पाती थी। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, यह सिर्फ होंठ देखना ही नहीं है, इट्स द होल फेस। यह पूरे चेहरे को अच्छी तरह जानना है, खासकर आंखें। होल फेस को देखना है, स्पेशली द आईज। तो वो बोलती है कि मैं इंसान की सिर्फ होठ नहीं देखती हूँ, मैं उनका पूरा चेहरा देखती हूँ। किसी भी इंसान का बोलते हैं ना लोग अपनी आंखों से बातें करते हैं तो वो आंखें देखती थी लोगों की। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वह स्कॉटिश लिल्ट के साथ निर्दोष रूप से बोलती है। फ्लॉलेसली, फ्लॉलेसली मतलब कोई गलती नहीं करती विद स्कॉटिश लिल्ट। स्कॉटिश लिल्ट क्या होता है? वो स्कॉटलैंड की रहने वाली थी, वो जहां की रहने वाली थी वहां की उनकी जो बोली का एक जो स्लैंग आ जाता है उसके साथ वो बात करती थी। तो वो देखिए, अब आप फ्लॉलेसली एकदम निर्दोष रूप से, वो बहुत ज्यादा अच्छे रूप से वो बोल सकती थी, वो बहुत अच्छे तरीके से वाद्य यंत्र बजा सकती थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो अपनी असमर्थता के बावजूद नहीं कर सकती थी, वो सब कुछ कर सकती थी। माई स्पीच इज क्लियर, मेरा भाषण क्लियर है, अर्थात स्पष्ट है। वो कहती हैं
बिकॉज आई कुड हियर, क्योंकि मैं सुन पाती थी, टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं 11 साल की होने तक सुन पाती थी। लेकिन इस बात की व्याख्या नहीं करते हैं कि वह कैसे फ्रेंच सीखने और बुनियादी जापानी सीखने में सफल रही। बट दैट डजंट एक्सप्लेन, ये चीज इस बात की व्याख्या नहीं करती। एक्सप्लेन करने का मतलब होता है व्याख्या करना। यह वस्तु इस बात की व्याख्या नहीं करती कि हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच। उन्होंने एक भाषा ही नहीं, उन्होंने फ्रेंच भी सीखी, उन्होंने बेसिक जापानी भाषा भी उन्होंने सीखी। तो आप अब ये देखिए कि वो ऐसा नहीं था कि अगर उन्होंने इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कराए तो वो सिर्फ इंग्लिश ही बोलती थी अपने पूरे जीवन में। उन्होंने अपने जीवन में कितनी सारी लैंग्वेजेस को उन्होंने सीखा। तो ये दिखाती है कि वो कितनी ज्यादा हार्डवर्किंग थी, वो कितना ज्यादा अपने काम से प्रेम करती थी, और वो कितना ज्यादा उनके अंदर दृढ़ निश्चय करने की क्षमता थी। जहां तक संगीत की बात है, एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन, वो बताती हैं, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो कहती हैं कि यह मेरे शरीर के हर हिस्से से होकर गुजरता है। पोर्स इन थ्रू मतलब हर हिस्से से होकर गुजरता है। एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, बॉडी का मतलब शरीर, वो उनके शरीर के हर भाग से वो कहती हैं कि म्यूजिक निकलता है। यह त्वचा, मेरे चीक बोन्स और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी झंझनाहट करता है। टिंगल्स का मतलब होता है झंझनाहट करता है, वो मतलब निकलता है उनके शरीर से, उनकी स्किन से निकलता है, त्वचा से निकलता है। माई चीक बोन्स, चीक बोन्स क्या होती है? ये जो गालों के पास जो हड्डियां होती है, चीक बोन्स। एंड इवन इन माई हेयर, मेरे यहाँ तक कि मेरे बालों से भी म्यूजिक निकलता है, म्यूजिक गुजरता है। When she plays the xylophone, जब वो xylophone को प्ले करती हैं, मतलब बजाती हैं, जब वो xylophone को, she can sense the sound passing up the stick into her finger tips। वो महसूस कर सकती हैं कि किस तरह से अपनी उंगलियों में छड़ी से गुजरने वाली ध्वनि को वह महसूस कर सकती है। फिंगर टिप्स क्या होता है? उंगलियों की छड़ी, उंगलियों की ये टिप्स, यहाँ इसको बोलते हैं टिप्स, उंगलियों की छड़ी को टिप्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम्स ढोल के सहारे झुककर, लीनिंग मतलब झुकना, अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम्स मतलब ढोल, ढोल के सहारे झुककर, she can feel the resonances flowing into her body। वो अपने शरीर में बहने वाली प्रतिध्वनि को महसूस कर सकती हैं। रेजोनेंस का क्या मतलब होता है बच्चों? प्रतिध्वनि। क्या मतलब होता है रेजोनेंस का? प्रतिध्वनि। प्रति ढोल के सहारे झुककर वह अपने शरीर में बहने वाली प्रतिध्वनि को महसूस कर सकती हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के चबूतरे पर, प्लेटफॉर्म माने चबूतरा, वुडन मतलब लकड़ी का बना हुआ। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज, उतार देती हैं क्या? अपने जूते उतार के वो स्टेज पे चढ़ती हैं। सो दैट द वाइब्रेशंस, जो कंपन है उनके नंगे पैरों, थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, और नंगे पैरों और उनकी टांगों से होकर वो कंपन गुजर सके। तो वाइब्रेशंस ऐसे ऐसे होते हैं, आप लोग साइंस में पढ़ते होंगे ना कि वाइब्रेशंस क्या होती है? इंसान के शरीर से पास कर जाती है वाइब्रेशंस। ठीक है, तो वो कुछ इसको छोड़ता है, वो कुछ, सपोज ये ड्रम है एक, तो ऐसे वाइब्रेशंस जो होती हैं, तो आप जब खुले नंगे पैर होते हो तो आपको वो चीज महसूस होगी, और उसी की सहायता से वो कितने अच्छे तरीके से संगीत को, वाद्य यंत्रों को बजा पाती थी। तो वो सुन नहीं सकती थी भले ही, लेकिन वह उन संगीत को अपने शरीर में महसूस कर सकती थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नॉट सरप्राइजिंगली,
आश्चर्य की बात नहीं है एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, कि वह अपने दर्शकों को प्रसन्न करती है। डिलाइट करना मतलब प्रसन्न करना। इन 1991 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उन्हें कौन सा अवार्ड मिला गया? फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने उनको सोलोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करा। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है कि एकदम रॉयल, सम्मानित किया गया उन्हें। तो उनका जो योगदान था संगीत के फील्ड में वो इतना ज्यादा था, वह इतना अच्छा था कि उन्हें इस बहुत ही ज्यादा अच्छे अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। जेम्स ब्लेड जो उनके मास्टर थे वो कहते हैं कि भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता तो ले ली है, गॉड मे हैव टेकन, गॉड माने भगवान, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. उन्होंने कहा कि भगवान ने एवलिन की सुनने की क्षमता तो भले ही ले ली है, लेकिन उसने उन्हें कुछ असाधारण वापस भी दिया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब जो आम लोगों के पास नहीं होता, असाधारण। समझ गए बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं। What we hear, हम क्या सुनते हैं, वह महसूस करती है। Far more deeply, हम में से किसी से भी ज्यादा गहराई से, मतलब more deeply, बहुत डीप तरीके से, बहुत गहराई में जाके वह उस चीज को महसूस कर सकती है। कहते हैं ना, जब आप अपनी आंखें बंद कर लें और अगर आप किसी चीज को महसूस करने की कोशिश करोगे तो शायद आपको वह चीज का एहसास और भी ज्यादा गहराई से होगा। इसीलिए वह संगीत को इतनी खूबसूरती से व्यक्त करती है, और यही रीजन है कि वह संगीत को बहुत ज्यादा खूबसूरती से व्यक्त कर पाती है। व्यक्त कर पाती है मतलब एक्सप्रेस कर पाती है। एक्सप्रेस करने का मतलब होता है व्यक्त करना। एवलिन कन्फेसेस, एवलिन कहती हैं, कबूल करती हैं। कन्फेस करने का मतलब होता है बच्चों कबूल करना। That she is something of a workaholic, कि वो वर्कोहॉलिक है। वर्कोहॉलिक कौन होता है? व्यक्ति जो पूरा दिन काम में लगा रहे, अपने जो काम ही जिसका जीवन हो, वो इंसान होता है वर्कोहॉलिक। ठीक है, इससे एक सिमिलर शब्द है जाना माना सा, एल्कोहलिक। जो व्यक्ति शराब का आदी होता है, तो ऐसे ही वर्कोहॉलिक क्या होगा आप समझ ही जाओगे, जो इंसान अपने काम का आदी हो। तो वो कहती हैं कि मेरा काम ही मेरा जीवन है, तो मैं यही करती हूँ पूरे समय। तो वो बहुत ज्यादा फोकस्ड थी, वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ कोई काम करती थी, बहुत ज्यादा सोच समझ के एक ही चीज पे दृढ़ संकल्प के साथ वह कार्य करती थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। I've just got to work, मुझे अभी काम करना है। वो कहती हैं ऑफ्टन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, और जो अलग म्यूजिशियंस हैं, जो शास्त्रीय संगीतकार हैं, क्लासिकल क्या होता है? शास्त्रीय। म्यूजिशियंस का मतलब संगीतकारों से ज्यादा मुझे, उनकी तुलना में मुझे अक्सर कठिन काम करना पड़ता है, लेकिन पुरस्कार बहुत बड़े होते हैं। एनॉर्मस का मतलब बहुत बड़े होते हैं। रिवॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? पुरस्कार। पुरस्कार क्या होता है बच्चों? बहुत उनको बड़ा मिलता है। क्यों बड़ा मिलता है उनको पुरस्कार? आप सोच सकते हो ये चीज? उन्हें क्यों उनका रिवॉर्ड बड़ा मिलता होगा? क्योंकि वह इतना ज्यादा
इस चीज की वजह से जानी गई हैं, उनकी जो ऑडियंस है वो इतनी ज्यादा खुश होती है सुन के, वही उनके लिए रिवॉर्ड है, वही उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, नियमित संगीत कार्यक्रमों के अलावा भी एवलिन जेल में, प्रिजन्स में, हॉस्पिटल्स में, मतलब अस्पतालों में मुफ्त संगीत कार्यक्रम देती हैं। तो वो चैरिटी का भी मतलब, चैरिटी का मतलब क्या होता है? परोपकार का भी काम करती थी। वो जेल में, हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में क्या करती थी? मुफ्त में अपने कॉन्सर्ट्स, कार्यक्रमों को प्रोवाइड कराती थी, अपने कार्यक्रम मुफ्त में देती थी, ताकि उन लोगों की भी, जो अस्पताल में असहाय लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनकी सहायता वो कर पाए। तो देखा, तो उन्होंने अपने जीवन में कितने अच्छे अच्छे कार्य किए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, वह युवा संगीतकारों के लिए कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती है। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? प्राथमिकता। क्या देती है? शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। यंग म्यूजिशियंस के लिए, जो युवा संगीतकार होते हैं उनके लिए, जो उनकी जो क्लासेस होती हैं उसको वो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देती है। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, बधिर बच्चों के लिए बीथोवन फंड की एन रिचलिन कहती हैं, डेफ का मतलब क्या होता है बच्चों? जो सुन नहीं सकते, मतलब जो बधिर होते हैं। शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन, वह कहती हैं बीथोवन फंड मतलब एक फंड की, एक जहां पे पैसे इकट्ठे होते हैं ऐसे लोगों के लिए जो बधिर होते हैं, वह कहती हैं शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन, वह बधिर बच्चों के लिए एक चमत्कार रूपी प्रेरणा है। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? चमत्कारी प्रेरणा है। शाइन का मतलब चमकने वाली चीज, इंस्पिरेशन का मतलब प्रेरणा। फॉर डेफ चिल्ड्रन दे सी दैट, वह देखते हैं कि देर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वह देखते हैं कि ऐसा कहीं नहीं है जहां वह नहीं जा सकते, जहां वह अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में नहीं पहुंच सकते। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने अपने जैसे हजारों लोगों का, हजारों बच्चों को कितनी ज्यादा प्रेरणा दी अपने कार्य से। वह अपना कार्य करती रही और लोगों तक उनकी प्रेरणा पहुंचती रही। तो एक इंसान के कार्य से भी कितने लोगों के जीवन को फर्क पड़ जाता है, ये चीज हम इसी से समझ सकते हैं। इसीलिए हमें हमारा कार्य बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ हमें हमेशा, हर रूप में, हर परिस्थिति में बच्चों करना चाहिए। और यही इस कहानी का, यही शिक्षा ये कहानी हमें देती है। आगे बढ़ते हैं। एवलिन ग्लेनी has already accomplished more than most people twice her age, उन्होंने विकलांग लोगों की को प्रेरणा दी है जो लोग उनको देखते हैं। एवलिन ग्लेनी पहले ही अपनी उम्र के से दुगने लोगों की तुलना में, मतलब अपनी उम्र से डबल, 2 गुना जिन लोगों की उम्र होती है, जो लोग उतना हासिल कर पाते हैं उस उम्र तक, वो इतना बहुत कम उम्र में हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने परकशन को, मतलब वाद्य यंत्र बजाने की कला को फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा में वो लेके आई हैं। ऑर्केस्ट्रा के सामने आघात वाद्य यंत्र को वो लेकर आई हैं एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और उन्होंने यह डेमोन्स्ट्रेट मतलब प्रदर्शित किया है कि यह बहुत चलती है, एंड दैट इट कैन बी वेरी वेरी मूविंग। एवलिन ग्लेनी ने अकम्प्लिश कर लिया है, मतलब कुछ हासिल कर लिया है अपने जीवन में, जो उनकी उम्र से दुगनी उम्र वाले लोग कर पाते हैं। मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, मतलब 2 गुनी उम्र के लोग कर पाते हैं। एज का मतलब उम्र होता है बच्चों। शी हैज ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा,
वो वाद्य यंत्र, ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, जो बहुत सारे लोग मिलके एक सॉन्ग बजा रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा। और वो वाद्य यंत्र बजाने की कला को सामने लेकर आई हैं और यह उन्होंने प्रदर्शित करा है। डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है बच्चों प्रदर्शन करना या प्रदर्शित उन्होंने ये चीज करी है। दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, ये बहुत ज्यादा चलती है और लोगों को भी बहुत ज्यादा ये चीज पसंद आती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। She has given inspiration to those who are handicapped, उन्होंने विकलांग बच्चों को, हैंडीकैप माने विकलांग बच्चों को, इंस्पिरेशन माने उन्होंने उन बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेरणा दी है, जैसे कि हम पहले भी बोल चुके हैं, इंस्पिरेशन दी है, प्रेरणा दी है बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की। हु आर हैंडीकैप, पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं दैट इफ शी कैन डू इट, अगर वो यह कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी ये चीज कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और कम से कम उन्होंने लाखों लोगों को बहुत ज्यादा प्लेजर दिया है। मिलियंस मतलब लाखों लोगों को उन्होंने प्रेजेंट प्लेजर दिया। प्लेजर का मतलब होता है उन्होंने खुशी दी है। किस तरीके से खुशी दी है? अपने संगीत के माध्यम से, अपने म्यूजिक के माध्यम से, अपना वाद्य यंत्र प्ले करने की, वाद्य यंत्र बजाने की कला से उन्होंने पूरी दुनिया में लाखों लोगों को बहुत ज्यादा खुशी बच्चों दी है। तो वास्तव में एवलिन ग्लेनी हमारे बहुत ज्यादा प्रेरणा का रूप है। अब हम की टर्म्स मतलब शब्द रूप कर लेते हैं थोड़े से। जॉसल का मतलब होता है जोरदार धक्का दे देना। डॉन्टिंग का मतलब होता है भयावह। जाइलोफोन है विभिन्न लंबाई के लकड़ी के सलाखों की एक पंक्ति के साथ एक संगीत वाद्य यंत्र। आप लोग चाहें तो एवलिन ग्लेनी की वीडियोस यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि वो किस तरीके से जाइलोफोन को बजाती थी। फ्लॉलेसली मतलब बिना किसी गलती के, एकदम परफेक्ट तरीके से यदि कोई कार्य कर पाता है उसे बोलते हैं फ्लॉलेसली। इंट्रीगिंग का मतलब होता है बच्चों आकर्षक। परकशनिस्ट कौन होता है? जो ढोल तबला आदि बजाता है, मतलब वो व्यक्ति जो कोई भी वाद्य यंत्र बजाता है। टिंगल्स का मतलब हल्की चुभन, मतलब जैसे गुदगुदी सी हो जाए, हल्की सी चुभन या चुभने वाली सनसनी का कारण बनता है टिंगल्स। रेजोनेंस का मतलब ध्वनियों की गूंज। पोटेंशियल मतलब गुणवत्ता या क्षमता, जिसे कि हम विकसित कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी टीचर बोलती है ना आपको कि बेटा आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कुछ करने का, मतलब आपके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है, गुणवत्ता है, जिसे आप विकसित कर सकते हो। लिल्ट का मतलब होता है बोलने का एक तरीका, उसे हम स्लैंग भी बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आपको जो ये चैप्टर है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू म्यूजिक विदाउट हियरिंग इट, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कहीं पे आप अटक जा रहे हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से उस चीज को जरूर देखना बच्चों। और मैं ये पूर्ण रूप से कह सकती हूँ दैट ये चैप्टर आपका एकदम पक्का हो जाएगा। आप, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, दोबारा से बोलूंगी कि आप किताब लेके बैठो, एनसीईआरटी लेके बैठो, एक हाथ में पेंसिल लेके रखो एंड नोट करते रहिए। आप कोई भी नया शब्द आता है उसको नोट करो। देखो इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप वर्ड मीनिंग्स बहुत अच्छे से याद करके उन्हें लिखें और इंग्लिश की बोलचाल आप आपस में शुरू करें। तो आप देखना इन नो टाइम आपको पूरी तरीके से लैंग्वेज समझ में आने लगेगी। तो ये जितने भी प्रश्न हैं अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो। हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक? व्हाट डिड ही डू एंड से? हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक? एवलिन म्यूजिक किस तरह सुन पाती है? तो ये जितने भी सवाल हैं अब आप कर सकते हो, ठीक है। अब एक बार फटाफट से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। और इसी के साथ बच्चों हम आज की वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगली कक्षा में हम इस चैप्टर की रिवीजन की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड बाय बाय।